नमस्कार, प्रणाम। मैं रानू साहू। अब आप देख रहे हैं मदारी आर्ट्स का यूट्यूब चैनल और मैं भारतेंदु भवन के सामने खड़ी हूँ। आइए चलते हैं भारतेंदु भवन के अंदर। तो मित्रों, अब हम पहुँच चुके हैं भारतेंदु भवन के अंदर और यहाँ पर छत्तीसगढ़ कवि शिरोमणि पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी की श्रद्धांजलि का कार्यक्रम चल रहा है। तो आइए कार्यक्रम में शामिल होते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्वागत है भाई, स्वागत है। चालक सरगुजा जिला प्रचारक का मैं मंचासीन होने के लिए स्वागत करता हूं। जितेंद्र शर्मा जी, आपसे निवेदन श्री आपके वंदन और अभिनंदन करता हूं। हमारे संरक्षक श्री गंभीर बातों को भी हास्य के रूप में बड़ी ही सहजता से कहे जाते थे। हमारे बीच हमारे अतिथिगण हमारा आग्रह स्वीकार कर यहाँ आए हैं, ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। हम सब ये एक रजिस्टर्ड संस्था है अंबिकापुर में, जो कलाकारों को आगे आने का प्रयास करती है। साहित्यिक गतिविधियों में आगे आप लोग आकर पुष्प पर अर्पित कर डॉक्टर मेहरवाल जी, बच्चे लोग आप लोग भी आइए। आज हमारे बीच कविगण श्रीमती डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी को श्रद्धांजलि अर्पित करिए। डॉक्टर रमन सिंह के सहपाठी थे और मेरे ख्याल से ये उनके सीनियर श्री जितेंद्र शर्मा जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक, उनके स्वागत के लिए मैं श्री दिनेश कहरी जी को बुलाना चाहूँगा। वे आए और उनको पुष्प से सम्मानित करें। बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। हमारे बीच खुशी की बात पधारे हुए हैं, ये हम सभी के लिए खुशी की बात है। आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया। श्री हरविंदर सिंह कैनी जी, हमारे नगर निगम के सभापति, लोकप्रिय सभापति, उनके स्वागत के लिए मैं श्री डी के सोनी जी। ऐसे व्यक्ति तो आज हम सबके बीच में नहीं रहते, हम याद करते हैं उन्हें। इंसान को अनेक बीमारियां होती है, लेकिन बीमारियां हमारे अंदर है, हमारे शरीर के अंदर है। अगर हम ये मानसिकता बना लें कि हमें बीमारियां हैं, लेकिन उसको दूर डॉक्टरी से तो होता ही, लेकिन अगर हम साथ में हंसी, यहाँ पे अनेक तरह के लोग हैं, हमारे संघ के भी हैं और अन्य पार्टी में हैं। जब उनकी देहांत हुई तो पूरे हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं, जहाँ जहाँ उन्होंने परचम लहराया, जहाँ जहाँ उन्होंने अपने हंसी ठिठोली से जिनको हर किसी को, हमारे अंदर भी वही पीड़ा है, आपके अंदर भी वही पीड़ा है कि हम एक रत्न को खो दिए। उनकी ये हमें पार्टी से, हमें भारतीय जनता पार्टी से कुछ नहीं चाहिए। एक आया था, हमें भारतीय जनता पार्टी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी ही चाहिए। और जिनका सदैव जो है वो छत्तीसगढ़ को विशेष प्रेम मिलता है। जब इस प्रकार के आयोजन होते हैं, इस प्रकार के जब कार्यक्रम होते हैं हमारे बीच में, ये सामान्यतः हम लोगों को एक प्रेरणा देके जाते हैं कि वास्तव में जो हमारे जीवन की यात्रा है, उस जीवन की यात्रा को एक जब आयोजन हो रहे हैं से जुड़े, तो आज जब देख रहे हैं तो बार बार ध्यान में आ रहा है कि नर के रूप में जन्म हुआ है, मानव का जो जन्म हुआ है वो सामान्य जब शिशु अवस्था में, उसको नहीं पता कि इसका जब जीवन का एक समय ऐसा आएगा उसके बाद वो क्या स्थिति पे प्राप्त। और इस प्रकार के जो
आयोजन है, ऐसे जीवनों से प्रेरणा का काम नई पीढ़ी के साथ में होता रहेगा। मैं समझता हूँ आज के इस आयोजन के लिए सभी यहाँ जो उपस्थित हुए हैं, आप सभी जो यहाँ आए हैं, तो हर एक में डॉक्टर सुरेंद्र दुबे विद्यमान है। किसी भी उनका जो प्रेम है बरसते हुए यहाँ पर आप सभी के रूप में वो यहाँ आज विद्यमान है। हमारे बीच आए हुए हैं बलरामपुर जिला प्रचार कार्यक्रम में उपस्थित आए सभी भैया एवं भौजियों, सबसे पहले इस कार्यक्रम में आप सभी की उपस्थिति के लिए मैं सबका आभार हूं। ऐसे कार्यक्रम समाज की और कोई राष्ट्र व्यक्ति के हित में होना चाहिए। इस कार्यक्रम के बारे में अपने को बिल्कुल नहीं जानता है। अचानक हम कार्यालय आए और जितेंद्र जी भाई साहब बोले कार्यक्रम में डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी के छत्तीसगढ़ी भाषा को समूचे पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे विश्व में, पूरे भारत में, पूरे छत्तीसगढ़, पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ी भाषा को जिसने पहचान दी, तो ऐसे आयोजन ग्रामीण स्तर पर ऐसे जिलों में होना संभव नहीं है। बलरामपुर अंबिकापुर जिले के लोग किए ये बहुत ही अच्छा कार्य। छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग एवं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जो स्लोगन है, जाने माने कविगण यहाँ पर उपस्थित हैं। इस श्रद्धांजलि सभा के बाद काव्य पाठ का आयोजन होगा और आरएसएस सरगुजा के संचालक श्री सुदेव समाज, अंबिकापुर नगर पालिक निगम के सभापति श्री विपिन सिंह जी, बलरामपुर जिला के जिला प्रचारक श्री आत्मशरण उपाध्याय जी को जन जन तक पहुंचाया। हास्य कवि का पुरोधा पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, वे केवल कवि नहीं बल्कि समाज के विवेकशील दर्पण। उनकी रचनाएं हास्य की चादर में लिपटी हुई गहन पीड़ा और यथार्थ का बयान। उनकी दो पंक्तियां मुझे याद है, मैंने कविता लिखी तो लोग हंसे, मैंने कविता लिखी तो लोग हंसे, मैंने व्यथा लिखी तो नहीं हो सकता, फिर समझ आया देश में दर्द भी हास्य कविता। ये बहुत गहरी बात है। यही तो डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी की विशेषता थी कि वो आप सभी का एक बार फिर से हृदय से स्वागत है। ईश्वर ने जितनी उनको होते हुए सदैव काल के लिए ईश्वर के चरणों हम सबके मार्गदर्शन आदरणीय जिला प्रचारक श्री सर आदरणीय शर्मा जी, बलरामपुर के संघ के जिला प्रचारक आदरणीय उपाध्याय जी, आदरणीय डीके सिंह जी, आदरणीय हासिल उठा की जब अमेरिका काव्य पाठ के लिए जा रहे थे, अपनी माता जी से उन्होंने इजाजत दी कि मैं 15,000-17,000 किलोमीटर दूर उड़न खटोले में बैठकर हवाई जहाज में बैठकर मैं अमेरिका जाऊंगा और वहाँ पे लगभग 1.5 महीने का प्रवास है। 1.5 महीने मुझे वहाँ पर रहना है और काफ़ी मांग है वहाँ पर मेरी। उनकी माता जी ने बोला कि कटरी मांग कर मैं आपको दूंगी यहाँ से, और कटरी में जो भी रहेगा उनको लगा कि 1.5 महीना बहुत समय रहता है और 1.5 महीने में वहाँ पर क्या मिलेगा, खाने पीने का साधन बिस्तर और ये सब मिलाकर। उन्होंने बोला माता जी मुझे ये सब नहीं चाहिए, वहाँ पर अनेकों चाहने वाले हैं तो मुझे सारी व्यवस्थाएं वहाँ की सरकार के आई लोग आम लोग उनको बंदी दे रहे थे। छत्तीसगढ़ सरकार के बहुत ही स्नेही रहे, सभी राजनेताओं को करीब रहे, हर वर्ग विशेष व्यक्ति रहे जिन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा को देश भर में कहे कि विश्व भर में पहुँचाने का काम किया। और वे आए और श्रीमती पूनम दुबे को पांडे जी आए और आकर आशा और अंजू पांडे जी का स्वागत करेंगे। सीनियर आर्ट एसोसिएशन के ऐसे कलाकार जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, विनोद हर्ष भैया का स्वागत करेंगे।
और अब मैं माइक और हम अब प्रारंभ करते हैं काव्य पाठ, क्योंकि काव्य पाठ का ये बैठा था और जितनी बार आप लोगों ने डॉक्टर साहब बोला उतनी बार मुझे लगा मैं अपने श्रद्धांजलि सभा लाइव देख रहा हूँ क्या बार बार और असली चिकित्सक और मैं बोला था आपका चिकित्सक हूँ, इसलिए मैं पत्नी का प्रोस्टेट का मूत्र रोग का ऑपरेशन ज़्यादा अच्छा करता था। तो आपके क्षेत्र में जो भी पत्नी के प्रोस्टेट के मूत्र रोग के ताली अपने आप नहीं बचती जलवानी पड़ती, इसलिए आप लोग एक बार जोरदार तालियों से मेरा स्वागत करें। और सुरेंद्र दुबे जी हमेशा कहा करते थे कि सांस लीजिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ, हमारे पास यहाँ पे संघ के प्रचारक हैं और मैंने देखा कि संघ जो है संस्कार में काम करता है और आगे चलता है और तो गिरे तो पूरा टेढ़ा गया, पहला कि खोल लगवाने के बाद ये सीधा है, ये पूरा टेढ़ा हो गया। हमारे सुरेंद्र जी के साथ कई मंचों को साझा करने का मुझको मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला। सबसे पहले 4 पंक्तियाँ उनको समर्पित करता हूँ। सदा उपकार करते हैं कभी नफरत नहीं करते, सदा उपकार करते हैं कभी नफरत नहीं करते, जिनके हाथों में सूरज हो अंधेरों से नहीं डरते, जिनके हाथों में सूरज हो अंधेरों से नहीं डरते। अपनी लेखनी से जो यहाँ जग को जगाते हैं, अपनी लेखनी से जो यहाँ जग को जगाते हैं, कलम के हैं सिपाही वो मर कर भी नहीं मरते, कलम के हैं सिपाही वो मर कर भी नहीं मरते। से बना है दुनिया और एक तरफ कहता है कि आध्यात्मिक और भारत की जो विरासत रही है तमाम खड़ा होकर वो पूछता है कि महलों के जगमग दीपों से अपना दीप जला लूं क्या, महलों के जगमग दीपों से अपना दीप जला लूं क्या, या तीनों के मन मरकट से कुछ अंगार उठा लूं क्या। महलों के जगमग दीपों से अपना दीप जला लूं क्या, या तीनों के मन मरकट से कुछ अंगार उठा लूं क्या। मैं बसंत की गलियों से क्या बासंती संसार मांग लूं, मैं बसंत की गलियों से क्या बासंती संसार मांग लूं, या पतझड़ के सूने पर से जीवन का विसार मांग लूं। नकल नहीं करूं तो एड्रेस करूं तो बेटी हरमोन देखो छोटे भाई है तुम हम नहीं मार ये सुरन दुबे जी की रचना की दूसरा प्रतिलिपि थी। उन्होंने कहा था किनारे मौसम कैसे रंग बदला रूठ गई बहारें, एक लहर आई और बह गए किनारे, याद वो हमेशा रहेंगे हम सभी के दिलों में, याद वो हमेशा रहेंगे हम सभी के दिलों में, साहित्य जग में हो अनमोल से सितारे। इन पंक्तियों से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ पद्म श्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी। अब आप सभी को ले चलती हूँ देश प्रेम की कविता की तरफ। देश हित वीर बरे बोलियां सुनाइए, देश हित वीर बरे बोलियां सुनाइए, राष्ट्रगान जने मने गाते सब मिले जने, राष्ट्रगान जने मने गाते मिले सब जने, ऊंचे आसमान पर ध्वज फहराइए, खोल कर वंचितों का मान रखे कत पे दिखाइए,
संगी रामगढ़ देखे तो ले जाओ, चलो संगी रामगढ़ देखे तो ले जाओ, चल न सगा रामगढ़ घूमे फिरे जाओ, चल न सगा रामगढ़ घूमे फिरे जाओ, सरगुजकर महिमा सुधर, सरगुजकर महिमा सुधर गीत गुनो गाओ, चल न संगी रामगढ़ देखे भूले जाओ, गुफा जो भी महाराज सिद्ध हवे, सीता बिन रचोगी, लक्ष्मण गुफा जो भी महाराज सिद्ध हवे, राम सिया लखन के चिन्हा, राम सिया लखन के चिन्हा आखी धरे आओ, चल न संगी रामगढ़ देखे भूले जाओ, साला पर कृति के सजने दूसरे धरती में, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र हर जन्म ले से ही धरती में, भरत मुनि करना के शिखर रामगिरी पर्वत के शिखर हम बैठे जाओ, चल संगी रामगढ़ फिरे जाओ, चल न सगा रामगढ़ देखे भूले जाओ। चलो उसे ही परिणय शहनाई लिख ही देती हूँ। तो ये मेरे और हस्बैंड के बीच का प्रेम है। और माननीय महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी उपस्थित थी, जो नहीं है, लेकिन हम अब जो जितने सभी बहनों के लिए मैं कुछ पंक्तियाँ लिखने लाई थी, उन पंक्तियों को बोलना चाहूँगी। 3 मिनट समय दीजिए। हुआ खुशी अद्भुत धवल, शांत मन से जब निकलती है ज्ञान की नक्शा प्रबल, शांत मन से जब निकलती है ज्ञान की गंगा प्रबल, चित्त करता तब भ्रमण से हुआ खुशी अद्भुत का संचार कर और भारत में रह के सिर्फ भारत की बात कर, भारत में रह के सिर्फ भारत की बात कर। कि हिंद के निवासी हम, हिंद के निवासी हम, हिंदी भाषा पहचान होनी चाहिए और अपनी रीति संस्कृतियों पर सदा अभिमान होना चाहिए। झुकेगा सर सदा, झुकेगा ये सर सदा तिरंगे के सामने और भारतवासी होने का अभिमान होना चाहिए। भारतवासी होने मैं कुमार सिंह गुप्ता आज भारतेंदु भवन में पद्मश्री स्वर्गीय डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का श्रद्धांजलि समारोह और कवि पाठ, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन के महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी और जो संघ के प्रचारक जितेंद्र जी, बलरामपुर संघ के प्रचारक, नगर के सभापति टिन्नी भैया, उपस्थित मेरे सर्वजन सिने आर्ट एसोसिएशन के सहपाठी सचिव राहुल पांडे जी, आनंद गुप्ता भैया, दिनेश केरी जी और जयेश वर्मा भैया, तमाम लोग आज श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित रहे और कार्यक्रम को सफल किए। इसके मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ पूरे आए हुए कवि और मंत्री महोदय और मेरे सहपाठी जो भी एसोसिएशन के जो लोग थे, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।